हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास। दोस्तों, आज की क्लास में हम समास की जो बेसिक डेफिनेशन है उसको भी देखने वाले हैं दोस्तों। साथ ही हम इसकी ट्रिक कह लो या पहचान कह लो, बहुत ही आसान पहचान ट्रिक से हम इसको समास को याद करने वाले हैं दोस्तों। आप ये मान के चलिए, अगर समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से देखते ही कर देंगे। और आज की क्लास के बाद अगर आपने आज की क्लास पूरी देख ली तो किसी भी कंपटीशन में, अगर आपके किसी भी एग्जाम में समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। दोस्तों, पहले तो हम जानेंगे एक्चुअली में समास होता क्या है, समास की डेफिनेशन क्या है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्द मिल जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। या हम कह लें समास का एक संक्षिप्त रूप है दो या दो से अधिक शब्दों का दोस्तों। जैसा कि इसमें मैंने लिख के रखा है, जो समास होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो सम और दूसरा आस। एक सम और आस, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा क्या होगा? सम प्लस आस समास। दोस्तों, जिसमें सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। तो इसका टोटल पूरा अर्थ जो समास का होगा वो क्या होगा? संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द दोस्तों। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है सम और आस। और दोस्तों, ये जो समास होता है ये 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके? वो होते हैं कर्मधारय समास। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कर्मधारय समास, सबसे पहले अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं दोस्तों। अब हम सारे समास एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम जो जिस प्रकार से देखेंगे तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। बहुत ही आसान पहचान के साथ, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हम ये देखने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए, क्योंकि कभी कभी पूछ भी लेता है कि जो अव्ययी भाव समास है या कोई दूसरा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो दोस्तों, इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको बेसिक भी पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है, वो क्या होता है? अव्यय होता है या प्रधान होता है दोस्तों। अब आप सोचते होंगे पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी शब्द है, जैसे प्रतिदिन है, तो इसमें पहला वाला शब्द जो है प्रति, ये होता है पूर्व पद, और जो अंतिम वाला होता है ये होता है उत्तर पद। दोस्तों, जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व पद अर्थात पहला पद क्या होता है? अव्यय या प्रधान होता है। या आप ये कह लें, जो पहला पद होता है वो क्या होता है? एक उपसर्ग होता है। क्या होता है भाई? एक उपसर्ग होता है। तो इसकी आप पहचान इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसे दोस्तों। अव्ययी भाव समास वो होगा अगर इसमें पहला शब्द अनु आ जाए, पहला पद जो है अनु आ जाए, या पूर्व पद कह लें, अनु आ जाए, आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, यथा आ जाए, यावत आ जाए, हर आ जाए, इनमें से अगर कोई भी शब्द आपका आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आंखें बंद करके अव्ययी भाव समास आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल और हाथों हाथ दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हाथों हाथ, जो एक ही जैसे शब्द होते हैं, हाथों हाथ, रातों रात, हाथों हाथ, रातों रात, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होते हैं दोस्तों। पहले तो आप ये देखेंगे अनु, आप, प्रति, भर, एथा, यावत, इनमें से कोई अगर पहला पद आ रहा है तो वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। आंखें बंद करके आप लगा सकते हैं। लेकिन योजक चिन्ह के साथ एक ही जैसे शब्द आए, जैसे हाथों हाथ, रातों रात, तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास। और आगे मैं बताऊंगा जो योजक चिन्ह वाले होता है वो द्वंद्व समास होता है। लेकिन एक जैसे होते हैं वो हाथों हाथ, रातों रात, ये क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि अव्ययी भाव समास में देखा हमने पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसे ही तत्पुरुष समास में दोस्तों क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और दोनों पदों के बीच क्या होता है? कारक चिन्ह लुप्त होता है। जैसे कि का, की, को, के लिए, में, पर, से। अगर किसी भी समास का विग्रह करने पर दोस्तों, किसी भी समास के विग्रह करने पर उसके बीच क्या आ रहा है दोस्तों? दोनों पदों के बीच का, की,
को, के लिए, में, पर से कोई कारक चिन्ह आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये आप अपनी ट्रिक मान लीजिएगा, ये पहचान मान लीजिएगा, जो चाहे आप मान सकते हैं। जैसे आप राजकुमार, राजकुमार का विग्रह करेंगे, राजा का कुमार, देखिए का आ गया। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ आ गया, का आ गया दोस्तों। रचनाकार, रचना को करने वाला, रचना के लिए करने वाला, इस टाइप से आप कर सकते हैं। सूर रचित, सूर द्वारा रचित, जैसे कि द्वारा आ गया दोस्तों। कोई भी कारक चिन्ह आ जाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। आगे और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। स्नान घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, कारक चिन्ह आ गया दोस्तों। और धनहीन, धन से हीन, से आ गया दोस्तों। राजपुत्र, का आ गया, राजा का पुत्र। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ये आपके क्या हो जाएंगे, स्नान घर, धनहीन, राजपुत्र, पुरुषोत्तम, ये आपके सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। जैसा कि आप एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इसकी तत्पुरुष समास को पहचानने की जो ट्रिक होती है, विग्रह करने पर क्या आता है बीच में भाई, पदों के बीच में कारक चिन्ह आ जाता है, जैसे का, की, को, के लिए, में, पर, के द्वारा, ये सब आ जाते हैं कारक चिन्ह, तो हमारा वो क्या हो जाता है दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाता है। राजकुमार, धर्मग्रंथ, रचनाकार, सुरचित, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, स्नान घर, धनहीन, राजपुत्र, पुरुषोत्तम, ये सब हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कर्मधारय समास है दोस्तों। क्या है, कर्मधारय समास। तो दोस्तों इसका जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो। जैसा कि दोस्तों मैं आपको ये डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, मैं चाहूँ तो केवल आपको पहचान बता के इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन में आ जाता है कि जिसमें उत्तर प्रधान होता है वो क्या होता है, जिसमें विशेषण विशेष संबंध होता है या उपमान उपमेय का संबंध होता है, वो कौन सा समास होता है। तो दोस्तों ये भी आपको जरूरी है बताना दोस्तों। तो जिसका उत्तर प्रधान होता है और उपमेय का उपमान उपमेय और विशेषण विशेष का संबंध होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो कर्मधारय समास होता है। और दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, इसकी पहचान ये है कि इसका जब हम विग्रह करेंगे, उस समास का जब हम विग्रह करेंगे तो हमारा है जो या के समान आएगा। तो अगर विग्रह करने पर है जो या के समान इनमें से कुछ आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं चरण कमल, तो इसका हम विग्रह कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, चरण के कमल के समान चरण या चरण के समान कमल। कनक लता, कनक की समान, कनक के समान लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। और जैसे मैंने बताया के समान और है जो आ जाए, लाल मणि, लाल है जो मणि, इस टाइप से, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास हो जाएंगे, है जो या के समान अगर विग्रह करने पर आता है। और दूसरों दोस्तों देख लेते हैं। लाल मणि तो हो गया, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महान, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हमारे कर्मधारय समास हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों, है जो या के समान विग्रह करने पर आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं द्विगु समास। अब द्विगु समास में दोस्तों ये बहुत इजी है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जो पहला पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। इसमें कोई ना कोई संख्या दी होगी, कोई ना कोई संख्या दी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से या 10 कोई भी संख्या दी होती है तो ये क्या होता है दोस्तों, द्विगु समास होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु। दोपहर मतलब 2 का पहर। त्रिलोक मतलब 3 लोक। चौराहा मतलब चार राहों, चार राह जी जहाँ पे मिलती हैं, 4 रास्ते जहाँ पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। नवरात्र मतलब 9 रातें। सप्ताह मतलब 7 दिन। तिरंगा मतलब 3 रंग। तो ये हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा द्विगु समास हो जाता है दोस्तों। तो अगर कोई संख्या आती है तो वो हमारा द्विगु समास हो जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है दोस्तों, जिससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे, तो उसके लिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। और इसकी पहचान जो होगी दोस्तों, इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं ये आ जाते हैं। और, अथवा, या, एवं इनमें से अगर कोई शब्द आ रहा है विग्रह करने पर वो हमारा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और सबसे बड़ी पहचान, इसमें अगर योजक चिन्ह दिया है, दो शब्दों के बीच अगर योजक चिन्ह दिया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
द्वंद्व समास हो जाएगा। और इससे भी बड़ी अगर पहचान मैं आपको दोस्तों बता दूं, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो दो शब्द होंगे ना, जैसे कि आप देख रहे हैं नदी नाले, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, आगे पीछे, ये जो शब्द होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों, विलोम होंगे। क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे के बिल्कुल विलोम होंगे, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होंगे, विपरीत होंगे या विलोम होंगे। जैसे नदी का विलोम क्या होगा, नाले, पाप का विलोम क्या होगा, पुण्य, सुख का विलोम क्या होगा, दुख, गुण का दोष, देश का विदेश, आगे का पीछे। तो आप विलोम, अगर विलोम शब्द हैं और उनके बीच योजक चिन्ह है तो वो आपका 100% क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा। और अगर आपको योजक चिन्ह दिख रहा है तो वो क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है। क्या है अपवाद, जैसा कि मैंने आपको बताया हाथों हाथ, क्या है दोस्तों, हाथों हाथ, एक जैसे शब्द हों, रातों रात, और ये जो चिन्ह दिया है तो वो हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था। वैसे अगर विलोम शब्द हैं और उनके बीच और अथवा या से विग्रह हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आज का लास्ट समास है, क्योंकि आपको पता है समास 6 प्रकार का होता है और छठा समास बहुब्रीहि समास आ जाता है दोस्तों। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता वो कौन सा समास होता है, तो वो होता है दोस्तों बहुब्रीहि समास। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और दोस्तों इसको पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है दोस्तों, वो है देवी देवताओं के नाम। अगर किसी देवी देवताओं के नाम आपको दिख रहे हैं तो वो आपका 99% क्या होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होता है। तो आप आंखें बंद करके लगा सकते हैं बहुब्रीहि समास दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं लंबोदर। तो लंबोदर क्या है भाई दोस्तों, भगवान गणेश के लिए कहते हैं लंबोदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणि, चक्र है जिसके पाणी, वो क्या हो जाएंगे, विष्णु। महावीर, महान, महान है जो वीर, वो क्या है हमारे हनुमान। तो महावीर क्या है भाई, हनुमान की ओर इशारा कर रहा है ये सब। चतुर्भुज, विष्णु। गिरधर, कृष्ण, कृष्ण की ओर। कहीं ना कहीं देवी देवताओं के अगर नाम दिए गए हैं, देवी देवताओं का कोई दूसरा नाम दिया गया है या कोई नाम दिया गया है तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। पीताम्बर, पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान कृष्ण। निशाचर, राक्षस, घनश्याम, कृष्ण। तो मतलब किसी देवी देवताओं की ओर अगर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहा है वो कोई शब्द, तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ कमेंट में आप बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी है दोस्तों। और आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है कि आप क्लास में, अगर आपके एग्जाम में आ रहा है इस क्लास से कोई क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, ये आपको कमेंट में जरूर बताना। सो दोस्तों थैंक यू फॉर